तो ये सब सारी चीज़ें पढ़े थे कि रेयर रिस्पॉन्स में अपन मतलब शेड्यूलिंग भेजें, शेड्यूलिंग भेजने के बाद जो रेयर रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स आया उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन से हेडर हैं ना, और किस टाइप के हम कैसे मैसेज को ट्रेस करेंगे। तो ये सब सारे हेडर पढ़े थे। अगर कंफ्यूजन होगा तो एक बार आप पूछ सकते हो, तो आगे बढ़े। अगर कुछ क्वेरी है तो फिर बताओ आप, ये आगे बढ़ा जाए। हेलो। आगे बढ़ते हैं। तो अपना रैड रिस्पॉन्स सारे हेडल पढ़े थे। उसके बाद मैक का डिजाइन पढ़े थे कि मैक का डिजाइन क्या है, कौन से आपका चैनल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, डाउनलिंक में कौन से चैनल होते हैं, अपलिंक में कौन से चैनल होते हैं। तो आगे अपन बढ़ते हैं इसके बाद। तो अपन यहाँ तक के पढ़े थे उस दिन ना। उसके बाद पढ़ते हैं कि जो इसका जैसे डाउनलिंक चैनल जो होता है, जैसा कि अपन पढ़े, इस पे जो आपका आएगा इंफॉर्मेशन क्या आएगा, बीसीसीएस पे कौन सा इंफॉर्मेशन आता है, मीट का आता है ना। फिर यहाँ से जो बीसीसीएस से डीएलएससीएस से होते हुए पीडीएससीएस पे जो आता है इंफॉर्मेशन, जो आता है सिप का इंफॉर्मेशन आता है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्स हो जाता है, तो इट मीन से देयर आर मोर देन वन चैनल आर मल्टीप्लेक्स ऑन डीएलएससीएस। तो इसको मैसेज को सेग्रीगेट करने के लिए हमको विद द हेल्प ऑफ द आर ए आर एन टी आई जो होता है, तो सीप के लिए जो यूज होता है आपका एस आई आर एन टी आई होता है। क्या होता है, एस आई आर एन टी आई होता है। तो विद द हेल्प ऑफ इस आर ए आर एन टी आई के बेस पे हम क्या करते हैं, मैसेज को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, इट मीन सेपरेट कर सकते हैं। फिर आपका सीसीसीएस होता है, जब आप कनेक्टेड कनेक्टेड स्टेट में नहीं होते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे डाउनलिंक में कम्युनिकेट करना होता है, इस चैनल के थ्रू करते हैं, सीसीसीएस के थ्रू करते हैं ना। जैसी आरआरसी कनेक्शन, जो अगर इंटरव्यूअर इंटरव्यू में पूछता है आपसे कि आरआरसी कनेक्शन सेटअप किस चैनल पे आता है, तो ये आपका सीसीसीएच पे ही आता है ना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद जो है कि वो शिफ्ट टू डिनोट कर, शिफ्ट टू एलोकेट कर देते, सॉरी, एस आर बी टू हो जाता है। एस आर बी टू क्या करता है, ये लोकेट कर देता है। तो एस आर बी, सॉरी, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एस आर बी होता है। एस आर बी वन होता है जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, एस आर बी जीरो के थ्रू कर रहे हैं, एस आर बी वन यहाँ पे लोकेट कर देता है ना। जब आर आर सी कनेक्शन सेटअप आता है रिक्वेस्ट, तो एस आर बी वन अलाउ कर देता है कि भैया फर्दर जो भी कम्युनिकेशन करोगे डीटीसीएस के थ्रू, डीसीसीएस के थ्रू करोगे। किसके थ्रू करोगे, डीसीसीएस के थ्रू करोगे। तो आर आर सी कनेक्शन सेटअप के बाद जो भी कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं डीसीसीएस के थ्रू करते हैं ना। जब अटैच एक्सेप्ट आ जाता है, यानी गुट्टी आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, यूटीआई गुट्टी एलोकेट हो जाता है, तब आपको क्या करता है, डीटीसीएच के थ्रू हम लोग करते हैं, वहाँ पे आपका डीआरबी वगैरह सब बन जाते हैं ना। आपका बेरर वगैरह सारे सेटअप हो जाते हैं। तो फिर उस वहाँ पे क्या हो जाता है, आरआरसी कन्फिग्रेशन भेजता है, उसमें डीआरबी आ जाता है। आपका क्या आ जाता है, डीआरबी कन्फिग, डेटा रेडियो बेरर होता है। एस आर बी हो गया, सिंगल रेडियो बेरर हो गया। तो यहाँ पे एस आर बी कन्फिग होता है। तो अपना इसको पढ़ेंगे, लेकिन इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आपको एस आर बी वन कहाँ पे कन्फिगर होता है, एस आर बी जीरो कहाँ पे कन्फिगर होता है, एस आर बी टू कहाँ पे कन्फिगर होता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा ना। डीसीसीएच क्या, आर आर से कनेक्शन सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी मैसेज आएगा डीसीसीएच के थ्रू आएगा। कहाँ तक के आएगा, जब तक के आपका मेरा आर आर से अटैच कंप्लीट ना हो जाए, तब तक के जो भी मैसेज हम कम्युनिकेट करेंगे डीसीसीएच के थ्रू हम डाउनलिंक मैसेज आएगा। जब आर आर सी कनेक्शन कंप्लीट, मतलब आपका अटैच कंप्लीट हो जाता है, जो भी आप आईपी पैकेट भेजते हो डीटीसीएच के थ्रू हम भेजते हैं, डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल के थ्रू हम लोग भेजते हैं। फिर आपका यहाँ पे आपका डीसीआई आ जाता है ना। फिर यहाँ पे सीएफआई आपको आ जाता है, कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल हो गया। फिर यहाँ पे आपका हार्क आ जाता है। हार्क जो डाउनलिंक का जो भी मैसेज आप मतलब अपलिंक में जो भी मैसेज आप भेज रहे हो, तो वहाँ पे जो एक्नेक आता है, एक्नेक जो आता है आपका इस पे आ जाता है। ये आपका रेफरेंस सिग्नल आपका हो गया, जो आपका आरएसआरपी चैनल क्वालिटी जो आप देखते हो, चैनल देखते हैं चैनल वाला, तो उससे इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, आरएस के थ्रू, रेफरेंस सिग्नल के थ्रू।
ये आपका सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ये आपका प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन हो गया, इट मीन्स पीसीआई मिल जाता है। तो इस तरह से डाउनलिंक मैपिंग चैनल होता है, आपको मैसेज कम्युनिकेशन होता है ना। उसी तरह से आपके लिए आपका क्या है, अपलिंक चैनल मैपिंग जो होता है आपका, रैच जो हम भेजते हैं किस पे भेजते हैं, पी रैच पे भेजते हैं ना। रैच जो भेजते हैं पी रैच पे भेजते हैं। फिर आपका इस पे जो आ जाता है, जो भी आप मैसेज जो भेजते हो, मैसेज रैच रिस्पॉन्स आने के बाद जो मैसेज 3 भेजते हैं ना, तो ऊपर मैसेज 3 कहने का मतलब है आपका आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं ना, तो इसके थ्रू हम भेजते हैं ना। और उसके बाद आपकी जब सी आरआरसी कनेक्शन सेटअप आ जाता है, सेटअप आने के बाद जो भी फर्दर कम्युनिकेशन हम अपलिंक में करते हैं, ये डीसीसीएस के थ्रू करते हैं। अटैच कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डीआरबी एसआरबी मिल जाता है, एसआरबी 2 एलोकेट हो जाता है। तब उसके बाद जो फर्दर कम्युनिकेशन करते हैं हम डीटीसीएच के थ्रू करते हैं। फिर पीयूएससीएच पे क्या करते हैं, सिक्योर रिपोर्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, सिक्योर रिपोर्टिंग करते हैं, पीएमआई रिपोर्टिंग करते हैं ना। फिर आपका एक्नैक करते हैं, जो भी आप डाउनलिंक में डेटा आप रिसीव किए हो उसका जो एक्नैक करना है अपलिंक में किसके थ्रू हम करते हैं, पीयूएससीएच के थ्रू करते हैं। ये रिफरेंस सिग्नल क्या हो गया, चैनल क्वालिटी कैलकुलेट करने के लिए अपन करते हैं। तो ये चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जस्ट फॉर रिवीजन के लिए हम बता दिए हैं, आगे भी पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें है कि ध्यान में रहे और आगे चीजें है कि आपको बाउंस ना करे ना। तो अब हम जो पढ़ेंगे जैसा कि चैनल विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चैनल विजुअलाइजेशन। तो अगर इन जेनरिक अगर आम आदमी के टर्म में देखो ना, तो हम लोग एक है कि आम आदमी की तरह जिस तरह से हम लोग अपने जीवन में जो चीजें हम करते हैं, ये क्या है आपको बस दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर इसको हम जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उससे को रिलेट करेंगे, तो इसको कौन सा चैनल के मीडियम से अगर हम देखा जाए तो ये कौन से चैनल हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट चैनल। ट्रांसपोर्ट चैनल का क्या काम है कि किसी भी कार्य को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक पहुंचाना। तो वही काम आपका ये क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम है ना। तो बस क्या है, यहाँ पे आपको एज ए ट्रांसपोर्ट हम यूज कर रहे हैं ना। ये जो आपका पब्लिक है, पब्लिक क्या है, लॉजिकल है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, मान लो कि डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, ये मान लो कि आरएफ इंजीनियर है। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं इसमें सारे के पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक है तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसपोर्ट चैनल हो गया। इसको हम क्या करें बोलेंगे, लॉजिकल चैनल। अपने अपने लॉजिक के थ्रू अपने अपने कार्य को संपन्न करना, तो ये क्या हो गया, लॉजिकल चैनल हो गया। ये जो आप देख रहे हो, तो जो लॉजिकल चैनल है इनसाइड किस में पैक कर दिए, बस में पैक कर दिए। ये जो आप देख रहे हो, रोड जो देख रहे हो, तो ये क्या है, फिजिकल चैनल है। विद द हेल्प ऑफ फिजिकल चैनल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको स्थानांतरित करता है, इट मीन्स पहुंचाता है आपको ना। तो इसी तरह से आपका जो नेटवर्किंग में भी यही यूज हो रहा है ना, कि लॉजिकल चैनल क्या है, लॉजिकली चीजों को परफॉर्म करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चैनल क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ये ट्रांसपोर्ट चैनल, इट मीन्स है कि कोई मीडियम यूज करता है, जैसे यहाँ पे बस है ना, ट्रेन हो गया, एयरपोर्ट एरोप्लेन हो गया। तो उसके हेल्प के थ्रू क्या करते हैं, फिजिकल लेयर के हेल्प के थ्रू। ये क्या है आपका जो रोड जो है क्या है, फिजिकल लेयर है। विद द हेल्प ऑफ फिजिकल लेयर ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचा देगा ना। तो इसी तरह से इसमें भी है। तो आपका ई चैनल एलटीई का चैनल भी 3 तरह का होता है, लॉजिकल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, आपका फिजिकल होता है ना। उसके बाद आपका जो हम लोग को पढ़ना है, एचडीयू क्या होता है, पीडीयू क्या होता है अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एचडीयू जो होता है, आज तक के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। एचडीयू जो होता है आपका सर्विस डेटा यूनिट होता है, सर्विस डेटा यूनिट होता है। क्या होता है, सर्विस डेटा। पीडीयू जो होता है आपका क्या होता है, पैकेट डेटा यूनिट होता है, पैकेट डेटा यूनिट होता है ना। इसको हम सर्विस डेटा, एचडीयू को सर्विस डेटा यूनिट क्यों कहते हैं, पीडीयू को क्या पैकेट डेटा यूनिट क्यों कहते हैं ना। तो ये जो पीडी जो L2 लेयर जो हो गया आपका, पीडीसीपी हो गया, आरएलसी हो गया, मैक हो गया। हायर लेयर जो होता है आरआरसी हो गया ना, इसके ऊपर तो आरआरसी ही होता है ना। दूसरा है आपका आईपी हो गया, आईपी पैकेट ना। तो ये यहाँ से जो भी डेटा आएगा, तो ये अपर लेयर क्या करेगा, लोअर लेयर को देगा, यानी इसको डेटा देगा। आईपी पैकेट यहाँ से यहाँ आएगा, पीडीसीपी को आएगा ना।
तो एस डी यू उसको बोलते हैं, एस डी यू का नाम से ही आपको पता चल रहा है, एस डी यू सर्विस, सर्विस को प्रोवाइड करना, क्या करना, सर्विस को सर्व करना ना, तो उसको बोलते हैं एस डी यू, सर्विस डेटा यूनिट। तो सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स जो डेटा आपका मतलब अपर लेयर से जो डेटा आया तो ये क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है ना एक दूसरे को, यानी हायर लेयर से जो डेटा आया है आपको पीडीसीपी को मिल गया, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्विस डेटा यूनिट। तो ये जैसा ही डेटा को इनिशियलाइज करेगा तो क्या करेगा, अपना हेडर ऐड करेगा, राइट, अपना हेडर क्या करेगा, हेडर ऐड करेगा, प्लस में डेटा रहेगा, जो भी डेटा एक्स वाई जेड रहेगा डेटा, वो डेटा को जैसा ही हम क्या करते हैं, बिल्ड कर देते हैं, यानी दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीडीयू बोलते हैं, पैकेट डेटा यूनिट बोलते हैं ना। फिर ही क्या करेगा, लोअर लेयर को क्या करेगा, डेटा को पुश करेगा, तो जैसा ही डेटा को पुश करेगा लोअर लेयर को, तो पीडीयू जो क्या है, एसडीयू बन जाता है, सर्विस डेटा यूनिट। फिर यहाँ पे आएगा आरएलसी पे आएगा, आरएलसी पे आएगा, तो आरएलसी क्या करेगा, खुद अपना हेडर, खुद का हेडर ऐड कर देगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, पीडीयू बन जाएगा, तो पैकेट डेटा यूनिट। तो सारे को कंफ्यूजन इसी में रहता है कि एसडीयू किसको बोलते हैं, पीडीयू किसको बोलते हैं ना। तो एसडीयू मतलब सर्विस डेटा यूनिट, हम अदर लेयर को, हम डेटा को क्या कर रहे हैं, डेटा को डिस्पैच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसडीयू। पीडीयू जो होता है कि जो डेटा एसडीयू मिला है उस एसडीयू में अपना खुद का हेडर को ऐड करना, इट इज कॉल्ड एडीयू, मतलब एसडीयू से आपका पीडीयू बन जाता है, उसको बोलते हैं पीडीयू बोलते हैं ना। उसी तरह से आप देखे हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या था, आरआरसी मैसेज थे ना, आरआरसी मैसेज में क्या किया, खुद का अपना हेडर ऐड कर दिया, हेडर ऐड करने के बाद आरआरसी क्या बन गया, पीडीयू बन गया। ये आईपी पैकेट में अपना हेडर खुद का ऐड कर दिए, इसमें क्या बन गया, डेटा पीडीयू बन गया। ये डेटा पीडीयू जैसे ही हम इसको पीटीसीपी को दिए तो ये क्या हो गया, एसडीयू बन गया, क्या बन गया आपका, एसडीयू बन गया, पीडीसीपी एसडीयू बन गया, क्योंकि पीडीसीपी लेयर के पास आ गया, तो एसडीयू मतलब सर्विस डेटा यूनिट क्या कर रहा है, सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है आपको ना। तो ये जैसा ही खुद का हेडर अपना ऐड कर लेगा, सारे जो जितने लेयर हैं सारे लेयर का इट सेल्फ हेडर होते हैं। अगर ये हेडर ना हो ना, ये हेडर अगर आप खुद का ना ऐड करें, अगर खुद का हेडर ही ऐड ना करे तो क्या करेंगे, क्या होगा कि रिसीवर इंड वाले आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भैया ये मेरा ही मैसेज है ना। तो विद द हेल्प ऑफ हेडर के हेल्प से, और दूसरा चीज है कि एक दूसरे को हेडर को रीड करना इन लोग को कैपेबिलिटी है ना, बट मैसेज को उसको रीड नहीं कर सकता, लेकिन हेडर को जैसा ही इसके पास आएगा ना, तो ये हेडर को रीड करेगा तो बोलेगा भैया ये तो आरआरसी का इंफॉर्मेशन है ना। तो आरआरसी क्या है, रिसीवर साइड हमको भेजना है, तो इट मीन्स ये हेडर जैसा ही इसको रीड करेगा तो आरआरसी का, तो ये अपना खुद का हेडर ऐड कर देगा, ताकि ये कि रिसीवर इंड वाला पे पीडीसीपी पे जाए तो खुद का हेडर रीड करके हेडर को रिमूव करे, फिर आगे को इसको डिस्पैच कर दे आरआरसी को, रिसीवर आरआरसी को। ट्रांसमिशन दो ही टाइप का होता है, टीएक्स आरएक्स, राइट। टीएक्स जो हो गया आपका अपलिंक के लिए यूज होता है, आरएक्स जो हो गया क्या हो गया, डाउनलिंक के लिए यूज होता है। तो ये खुद का अपना हेडर ऐड कर दिया, उसी तरह से जैसा ही ये हेडर ऐड किया जो एसडीयू था क्या हो जाएगा, पीडीयू बन जाएगा, पीडीसीपी पीडीयू बन गया अब यहाँ पे ना। और ये पीडीसीपी पीडीयू किसको करेगा, डिस्पैच करेगा पैकेट, ये आरएलसी को करेगा ना। तो आरएलसी पे जैसा ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आरएलसी एसडीयू बन जाएगी ना। तो खुद का ये अपना क्या करेगा, हेडर ऐड करेगा आरएलसी, तो आरएलसी जैसा ही अपना खुद का हेडर ऐड किया, इसको स्क्रैम्बल किया, तो ये बन गया, क्या बन गया आपका, पीडीयू बन गया, क्या आरएलसी पीडीयू बन गया। जैसे ही डिस्पैच किया, मैक को डिस्पैच किया, तो ये एसडीयू बन गया, खुद अब अपना मैक अपना खुद का हेडर ऐड करेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पीडीयू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पीडीयू बन जाएगा, स्क्रैम्बल करेंगे जैसा ही। तो इस तरह से डेटा का डिस्पैचिंग होता है ना, डेटा जो डिस्पैच होता है अपर लेयर टू लोअर लेयर, तो ये क्या हो गया, पीडीयू बन गया। और इसी पीडीयू को जो मैक के जो बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं दूसरे टर्म में हम लोग मैक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक बोलते हैं, यानी टीबी साइज। तो इस तरह से आपका एसडीयू पीडीयू का आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है अपलिंक में डाउनलिंक में। तो एसडीयू और पीडीयू में अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर कोई भी पूछे कि एसडीयू किसको बोलते हैं या पीडीयू किसको बोलते हैं, तो आपको क्लियर अभी अब पता है आपको ना। यहाँ पे कोई क्वेरी है तो फिर बता दें, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो।
हेलो, हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो होता है मैक में जो होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रोपोलॉजी होता है ना। एक जो होता है आपका डीएलएससीएच होता है, एक होता है आपका यूएलएससीएच होता है। जैसा कि अभी अपन हम चैनल में देखें, चैनल मैपिंग में देखें। चैनल मैपिंग इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उस चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज है। चीज़ों को है कि आपका यहाँ पे देखो डीएल में क्या यूज हो रहा है, डीएलएससीएच यूज हो रहा है ना। यूएल में आपका क्या हो रहा है, यूएलएससीएच हो रहा है। तो डीएलएससीएच क्या हो गया, डाउनलिंक शेयर चैनल हो गया। यूएलएससीएच जो हो गया आपका अपलिंक शेयर चैनल हो गया। तो इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो दो टाइप के ट्रोपोलॉजी होते हैं, तो वन बाई वन अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वन बाई वन पढ़ेंगे। तो दो टाइप के ट्रोपोलॉजी होते हैं, डीएलएससीएच होते हैं, यूएलएससीएच होते हैं। डाउनलिंक शेयर चैनल हो गया, अपलिंक शेयर चैनल होगा। तो वन बाई वन पढ़ेंगे अपन ना। तो डीएलएससीएच यूएलएससीएच जो हो गया आपका, तो डीएलएससीएच क्या होता है, इंडेक्स होता है, लॉजिकल चैनल आईडी होते हैं। क्या होते हैं, लॉजिकल चैनल आईडी। तो ये जो होते हैं आपके कितने बिट्स के होते हैं, 5 बिट्स के, 5 बिट्स के होते हैं। लॉजिकल चैनल आईडी जो होते हैं 5 बिट्स के होते हैं। तो 0 से लेकर के 31 तक का होता है इसका रेंज। उसी तरह से आपके ये आपके डाउनलिंक में हो गए हैं, ये आपके अपलिंक में हो गए ना। इसमें भी आपका जो रेंज होता है कितना होता है, 0 से लेकर के 31 होता है। जो लॉजिकल चैनल का जो आपका जो इसका जो लेंथ जो होता है 5 बिट्स के होते हैं। कितने बिट्स के होते हैं, 5 बिट्स के। 5 बिट्स के कहने का मतलब कि 111111 आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये डिनोट करता है 31। तो ये डिनोट एक्चुअली लॉजिकल चैनल आईडी हम यूज करते हैं। लॉजिकल चैनल, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल चैनल आईडी वी नोट विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग ना। तो जैसे इंडेक्स है ना, इंडेक्स 0 पे अगर आप देखो तो क्या है, सीएच है। तो यहाँ पे जो मैसेज जो आएगा लॉजिकल चैनल आईडी का वैल्यूज जो है, लॉजिकल चैनल कॉमन कंट्रोल चैनल है, यानी कॉमन इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, राइट। कॉमन इंफॉर्मेशन में आपका क्या आएगा, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट आएंगे, आरआरसी कनेक्शन सेटअप आएगा, सेटअप आएगा, यही आएगा ना। तो इस पे ना, फिर आपका हो गया डीसीसीएच हो गया। डीसीसीएच का जो रेंज होता है, लॉजिकल चैनल इंडेक्स जो होना चाहिए 1 से 2 जो यूज होता है आपका डीसीसीएच के लिए होता है। डाउनलिंक कंट्रोल चैनल के लिए होते हैं, डाउनलिंक 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 कंट्रोल चैनल हो गया, डीटीसीएच हो गया, डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल। इसका जो रेंज होता है 3 से लेकर के 10 होते हैं ना। फिर आपका जो रिजर्व हो जाता है, रिजर्व 11 से लेकर के आपका 27 तक क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। 28 में आपका क्या हो गया, सीआरआई हो गया, यानी कंटेंशन रिजोल्यूशन टाइमिंग हो गया। कि कंटेंशन रिजोल्व होगा तो कौन से इंडेक्स पे आएंगे, आपका सीआरआई, यानी 28 पे आएंगे। क्या आएंगे, 28 पे। फिर आपका 29 जो हो गया आपका टाइमिंग एडवांस हो गया। टाइमिंग एडवांस किस पे आएगा, इंडेक्स आपका 29 पे आएंगे। 30 जो हो गया डीआरएक्स कमांड हो गया 30 पे। और ये पैडिंग जो हो गया आपका 31। इट मीन पैडिंग क्या हो गया, डम्मी डेटा हो गया मैक का। इट मीन्स आपका जो टीवी साइज का स्टैंडर्ड, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में बताया था कि अगर टीवी साइज में कोई भी साइज बच रहे हैं आपके पास डेटा भेजने के लिए नहीं है, इन दैट केस क्या करता है, मैक अपना पैडिंग ऐड कर देता है, डम्मी डेटा ऐड कर देता है। वो जो होता है मैक के यूजुलेबल होता है, वो जैसा ही रिसीवर साइड में जाएगा तो क्या करेगा, आपको इसको डिस्कार्ड कर देगा और इसको थ्रो आउट कर देगा, थ्रो आउट टू डस्टबिन ना। उसी तरह से आपका यूएलएससीएच में होता है डाउनलिंक में, जो 0 पे आपका ये तीनों जो चैनल्स होते हैं दोनों में कॉमनली यूज होते हैं अपलिंक डाउनलिंक में। तो मैं डीएल में ई चैनल के बताऊंगा, यूज केस बताऊंगा, बट ये चैनल हम अपलिंक में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेम ही चीज है, सेम ही यूज केस है। आपका अपलिंक में भी सेम है, डाउनलिंक में भी सेम है, तो कहीं एक ही जगह बता सकते हैं ना, वो सेम ही चीजें आपको रिपीट होगा वहां पे। फिर आपका रिजर्व बिट जो होते हैं आपका क्या होते हैं, आपका 4 से लेकर 11 से लेकर के 25 तक क्या होते हैं, रिजर्व बिट्स होते हैं। फिर 26 जो होता है, पावर हेडरूम रिपोर्ट का नाम बहुत सुने होंगे आप लोग, PHR, पावर हेडरूम रिपोर्ट का क्या यूज कैसे आगे पढ़ेंगे। पी आपका है CRNTI,
जो कि पैकेट जब अटैक कंप्लीट हो जाता है तो इसी के बेस पे सारे पैकेट को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डिकोड करते हैं। फिर आपका ट्रंकेटेड बीएसआर का भी नाम सुने होंगे आप लोग, ना? जो बीएसआर होता है, 3 टाइप का बीएसआर होता है। ट्रंकेटेड बीएसआर होता है, शॉर्ट बीएसआर होता है, लॉन्ग बीएसआर होता है, पैडिंग यही सेम हो गया आपका 31 वाला पैडिंग, ना? तो अपना पढ़ेंगे बीएसआर भी पढ़ेंगे कि कौन सा बीएसआर कब यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है, तो ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इतने टाइप के ट्रोपोलॉजी हो गए, 2 टाइप के आपके ट्रोपोलॉजी हो गए, ना? आपका मैक में 2 टाइप के ट्रोपोलॉजी होते हैं, एक डीएलएससीएच होते हैं, दूसरा क्या हो जाते हैं, यूएलएससीएच हो जाते हैं, ना? तो 1 बाय 1 पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसको, डीएल वाले ई वाले पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पे जाएंगे। तो इसमें जो भी होते हैं डीएलएससीएच में, यूएलएससीएच में, तो इसमें क्या होता है, हेडर होता है। क्या होता है, हेडर होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेडर। कितने प्रकार के हेडर होते हैं, 3 टाइप का हेडर होते हैं। पहला क्या है कि अगर आपका लॉजिकल चैनल जो डेटा लेंथ है, डेटा लेंथ 4 CHID, डेटा लेंथ लेस देन 127 बाइट्स, ना? तो जो हेडर का जो साइज जो होगा 2 बाइट का होगा। हेडर के साइज क्या होगा, 2 बाइट का, 2 बाइट का होगा। अगर आपका लेंथ साइज, डेटा लेंथ साइज मोर ग्रेटर देन 127 बाइट है, तो हेडर का जो लेंथ होगा आपका कितना होगा, 3 बाइट्स होंगे। अगर आपका कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, यानी सी बोलते हैं, कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं इसको, ना? तो इसका जो हेडर का लेंथ होगा 1 बाइट का होगा। ये फिक्स है, फिक्स है। लेकिन ये दोनों क्या करेगा, वैरी करेगा। कभी आप देखोगे कि हेडर का साइज 2 बाइट का है, कभी आप देखोगे 3 बाइट का है। लेकिन कंट्रोल एलिमेंट वाला जो डेटा जाते हैं, हेडर का जो होगा 1 बाइट का ही होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेडर इन डीएलएससी, यानी आपका मैक में जो डाउनलिंक चैनल में जो होता है, जो हेडर यूज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार का। मैक पीडीयू फॉर द डीएलएससीएच यूएल से एक्सेप्ट जो होता है ट्रांसपेरेंट मैक रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स वाले को छोड़ करके, ना? तो ये जो होता है सब हेडर होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही हेडर होगा, इसमें क्या होगा, सब हेडर होगा। 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे क्या चीज है ये, तो डोंट वरी, क्या चीज है, क्या इसका यूज केस है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ना? तो यहाँ पे जो हो गया, बहुत सारे जो होंगे क्या होंगे, सब हेडर होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही हेडर हो जा सकता है, सब हेडर भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि मैक हेडर है, और ये जो कंट्रोल एलिमेंट है, कंट्रोल एलिमेंट जो है मे बी देयर मे नॉट बी देयर, ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर मैक एचडीयू होगा, ना? ये पैडिंग क्या डॉट डॉट से देखो है, ना? तो डॉट डॉट से क्या है कि अगर ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज आपका क्या स्टैंडर्ड है, इट मीन्स आपका यूटिलाइज हो गया कंप्लीट डेटा में, डेटा को अभी करने में, पैक करने में, डेटा भेजने में, तब ये वाला जो होगा पैडिंग वहां पे नहीं दिखाई देगा, यानी पैडिंग में भी देयर में नॉट भी देयर, ना? तो ये सारे चीजें हो सकता है, वो प्रेजेंट भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, ये ऑप्शनल है, ना? उसी तरह से आपका जो क्या होंगे, हेडर होंगे, सब हेडर सब हेडर होगा, ना? फिर आपका CLHID यानी पैडिंग हेडर जब रहेगा, अगर मान लो कि डेटा ज्यादा नहीं है, टीबी साइज जो एलोकेट हुआ है, टीबी साइज एलोकेट जितना हुआ उतना हेडर, उतना डेटा मेरा नहीं है कंप्लीट, ना? तो उस केस में क्या पैडिंग हेडर आपको दिखेंगे, क्या दिखेंगे, पैडिंग हेडर। तो वो हेडर क्या है, मैक टू मैक ही रहता है, क्या होता है, मैक टू मैक, आगे नहीं भेजेगा, मैक अपने पास रखेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको थ्रो डस्टबिन, क्योंकि ये डम्मी डेटा है, ये एक्चुअल डेटा आपका जो पैडिंग हम ऐड करते हैं एक्चुअल डेटा नहीं है। तो इस टाइप के हेडर होते हैं। यहाँ पे हेडर में कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताइए, ना तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप बोलो, ना तो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, नहीं, आगे 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 आगे। तो हम मान लीजिए कि जो RLC के बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं, RLC के जो बफर में RLC 1 से लेकर के RLC 6 तक जो डेटा पड़े हुए हैं, चैनल नंबर्स जो हो गया, DCCH हो गया,
DCCH1 हो गया, DCCH2 हो गया, DTCH3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, इस तरह से RLC के बफर में डेटा पड़े हुए हैं ना। जो बफर साइज जो आपका है 150 बाइट्स है, 30 बाइट्स है, 1500 बाइट है, 200 बाइट है, 80 है, 120। तो इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी होता है। क्या होता है, प्रायोरिटी होता है कि कौन से डेटा हम पहले, ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि n नंबर ऑफ डेटा है आपके बफर में ना, तो कौन से डेटा पहले भेजेंगे, डिस्पैच करेंगे, वो कैसे पता चलेगा। तो ये जो होता है प्रायोरिटी के बेस पे कि इसका 1 है प्रायोरिटी, तो इसको पहले हमको डिस्पैच करना है। इसका 3 प्रायोरिटी है तो इसको पहले हमको, इसके बाद जैसे 1 को हम भेजेंगे तो उसके बाद 3 को भेजेंगे, फिर उसके बाद 3 को जैसा ही हम भेज देंगे डेटा, उसके बाद किसको भेजेंगे, 4 को भेजेंगे। प्रायोरिटी सेट है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मैं सबसे पहले आया हूं तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ऐसा नहीं है। बेस ऑन प्रायोरिटी हम क्या करते हैं, डेटा को डिस्पैच करते हैं ना। वो सारे डेटा जैसे फिर 6 को भेजेंगे, फिर आप 10 को भेजेंगे, फिर 13 को भेजेंगे, लास्ट सबसे लास्ट में किसको भेजेंगे, 13 वाला प्रायोरिटी जिसका सेट है। यानी जिसका कम प्रायोरिटी होगा वो हायर, मतलब सबसे पहले डेटा हम उसको डिस्पैच करेंगे। जिसका प्रायोरिटी सबसे हाई होगा डेसिमल में, जैसे 13 है तो सबसे ज्यादा सबसे बाद में हम डेटा कम भेजेंगे ना। तो ये जो RLC के बफर है, तो सपोज मान लो कि मुझे जो बाइट मिला है, TTI जो मिले हैं ना, क्या मिला है, TTI जो मिला है मेरा 250 बाइट का है। कितना है, 250 बाइट का। तो जो प्रायोरिटी अपना जो सेट है, प्रायोरिटी जो अपना सेट है, ध्यान से देखना आप, जो प्रायोरिटी जो सेट है ये क्या है आपका, 1 का सबसे ज्यादा है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, एक चीज और मैं यहाँ पे स्किप किया हूँ, तो हेडर जो ये होते हैं, क्या होता है, 2 बिट जो होता है रिजर्व होता है। 2 बिट R से क्या डिनोट करते हैं अपन, रिजर्व हो गया। T जो एक्सटेंशन बिट, मैं लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर T का वैल्यू 0 है, इट मीन्स देयर इज नो सब हेडर प्रेजेंट बिलो। अगर E का वैल्यू अगर 1 है तो इट मीन्स एटलीस्ट 1 मोर सब हेडर आर प्रेजेंट ना। तो अगर E का वैल्यू है, E आपका लॉजिकल चैनल आईडी हो गया, जो कि रेंज इसका 0 से लेकर के आपका कितना तक हो सकता है, 31 तक हो सकता है। F जो हो गया फ्लैग है, ये क्या है, फ्लैग है। तो ये डिनोट करता है कि आपका कितने बिट, अगर ये F इक्वल टू जो फ्लैग का वैल्यू अगर 0 है, इट मीन्स क्या है, लेंथ का जो साइज है आपका क्या है, 7 बिट्स के हैं, 7 बिट्स के हैं। अगर F इक्वल टू 1 है तो लेंथ का जो साइज होगा, डेटा का जो साइज होगा, कितने बिट्स के होंगे, 15 बिट्स के। यहाँ तक तो कंफ्यूजन है तो फिर बताइए ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो मुझे TTI मिला, TTI जो मिला है 250 बाइट का मिला हुआ है TTI ना। तो इसका जो प्रायोरिटी जो सेट है किसका है, सबसे पहले इसका 1 प्रायोरिटी सेट है। यानी DTCH क्या हो गया आपका, लॉजिकल चैनल, सॉरी डेडिकेटेड कॉमन चैनल हो गया ये ना। तो इसका जो इंफॉर्मेशन, इसका प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो सबसे पहले डेटा को डिस्पैच करेंगे, इसका डेटा डिस्पैच करेंगे बफर में ना। तो बफर में जैसा कि अभी अपन देखे हैं कि अगर लेंथ लेस देन 127 बाइट, देन हेडर साइज शुड बी 2 बाइट के होंगे। तो यहाँ पे जो लेंथ का साइज आपको जो दिख रहा है, बफर में जो साइज आपको दिख रहा है 150 बाइट, 150 बाइट इज ग्रेटर देन 127 बाइट। इन दैट केस हेडर साइज विल बी 3 बाइट्स के हो जाएंगे, 3 बाइट्स के हो जाएंगे आपके हेडर साइज, राइट। तो TTI जो आपको मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, 250 बाइट का TTI मिला हुआ है। एक मिनट रुकिएगा, क्या खटखुट कर रही है यार, वेट कर लो ना, पढ़ा रहे हैं सारी चीज। रुको, मतलब पढ़ाते पढ़ाते कैसा बिल्कुल वाला बात कर रही है। तो यहाँ पे आप, हम लोग जो देख रहे थे, यहाँ पे जो TTI जो मिला है आपका 250 बाइट का मिला हुआ है ना।
तो 250 बाइट का जो TTI है तो इसको हम डिस्पैच कर सकते हैं, यानी 150 बाइट का आपका डेटा हो गया। हेडर साइड आपका क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ साइज जो है ग्रेटर देन 127 बाइट है, तो हेडर जो साइज हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 बाइट, यानी 150 प्लस 3 तो 153 बाइट्स हो गए टोटल। लेकिन जो TTI आपका जो मिला हुआ है 250 बाइट का TTI मिला हुआ है, कितना है 250, यानी 250 सब्ट्रैक्ट करोगे 153 में तो कितने बाइट्स के डेटा और बचे हुए हैं आपके, यानी आपके जो डेटा बचे हुए हैं 4 हो गया तो 8, यानी 87 बाइट डेटा और भेज सकते हो। सॉरी 9 आ जाएगा ना, 9 4 13, 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा ना। तो 97 बाइट का डेटा अभी भी बचे हुए हैं, इतना बाइट का डेटा और भेज सकते हैं क्योंकि TTI जो आपका मिला हुआ 250 बाइट का TTI मिला हुआ है ना। तब और तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 97 बाइट का जो डेटा है, यानी इसको कंप्लीट डेटा हम भेज रहे हैं, ये स्टार डिनोट कर रहा है कि कंप्लीट पैकेट हम भेज रहे हैं इसका। फिर आप 97 बाइट का और बचा हुआ है आपके पास डेटा हम भेज सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है आपका किसका है, तीसरा का है। तो तीसरा का जो लेंथ साइज है क्या है, ग्रेटर लेस देन 127 बाइट है। 30 का जो है लेंथ है क्या है लेस देन 127 बाइट है। तो इट मीन्स है जो इसका जो हेडर जो होगा कितने बाइट के होंगे, 2 बाइट का हेडर होगा, 2 बाइट्स के क्या होंगे हेडर होंगे आपके, राइट, 2 बाइट्स के हेडर होंगे इस केस में। तो इट मीन्स है कि आपका 30 बाइट यहाँ पे अभी भी 97 बाइट बचे हुए थे, 97 में कितना हो जाएगा 32 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो अभी भी बचा हुआ है कितना 97, यानी 7 हो गया, 7 में 92 हो गया ना, तो 5 और प्लस आपका 6 हो जाएगा, 65 बाइट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो 65 बाइट डेटा और हम भेज सकते हैं। तो 65 बाइट में अब देखो प्रायोरिटी किसका हाई है, 4 वाले का हाई है प्रायोरिटी, लेकिन 4 वाले का जो डेटा ये जो है 120 बाइट है, इसके बफर में डेटा पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास जो अभी बचा हुआ रिमेनिंग इतना ही डेटा भेज सकते हैं, यानी 65 बाइट ही भेज सकते हैं। इट मीन 65 बाइट जो है कितना है, इसका जो लेस देन 127 बाइट है, तो इसका हेडर लेंथ कितना हो जाएगा, 2 बाइट्स के हो जाएंगे हेडर लेंथ, और प्लस में 63 बाइट क्या भेज सकते हैं डेटा। तो 63 बाइट इतना इसका डेटा हम डिस्पैच कर लेंगे। तो इसमें जो इसके बफर में और डेटा कितना बच जाएंगे, अगर 120 में अगर आप इतना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 57 बाइट डेटा और इसके बफर में बचे हुए हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो आगे चीजें बाउंस करेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, बता दे रहा हूँ। तो फिर आप अगर कंफ्यूजन है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो फिर आप पूछो। आगे बढ़े जी। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बोला हेडर लेंथ कितना होगा 3 बाइट्स हो जाएंगे, इसका हेडर लेंथ कितना होगा 2 बाइट्स हो जाएंगे, इसका हेडर लेंथ कितना हो जाएगा 2 बाइट्स हो जाएंगे ना। तो हेडर लेंथ में अपना क्या क्या देखे थे, 2 बिट जो होगा क्या होगा रिजर्व बिट होगा, आर से डिनोट जिसको करते हैं। ये जो है ये आप ब्लू ग्रीन वाले जो देख रहे हो एक्सटेंशन बिट है, एक्सटेंशन बिट इक्वल टू कितना 1 है। इट मीन्स मोर देन सब हेडर इसके नीचे प्रेजेंट है, एटलीस्ट 1 मोर देन सब हेडर प्रेजेंट, राइट। लेंथ साइज जो आपका क्या है 1 है, लेंथ साइज यानी DTCH को लॉजिकल चैनल को डिनोट कर रहा है, ये क्या है DCCH। तो DCCH का टाइप जैसा कि अपन अभी जो पढ़े थे, अगर लॉजिकल CHID जो होगा आपका अगर 0 रहेगा तो कौन सा चैनल होगा CCCH। अगर लॉजिकल चैनल ID जो आपका क्या रहेगा 1 से लेकर के 2 रहेंगे, तो कौन से चैनल आपके होंगे DCCH। अगर लॉजिकल चैनल ID आपका 3 से लेकर के 10 रहेंगे तो कौन से चैनल हो जाएंगे DTCH ना।
तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे लॉजिकल चैनल आईडी क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका लॉजिकल चैनल आईडी डिनोट कर रहा है कि किस टाइप के चैनल होंगे, किस टाइप के डेटा होंगे, राइट। फिर एफ क्या है आपका, फ्लैग जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग बोलते हैं। 1 है, इट मीन जो लेंथ का जो साइज होगा आपका कितना होगा, 15 बिट्स के होंगे। एल इक्वल टू कितना होगा, 15 बिट्स होंगे, 15 बिट्स होंगे ना। तो ये लेंथ कितना हो गया, ये जो लेंथ आप देख रहे हो 15 बिट्स के होंगे। ये जो डिनोट कर रहा है कितना डिनोट कर रहा है, कैलकुलेट करोगे तो ये 150 बाइट्स आएंगे। कितना आएंगे, 150 बाइट्स से आपको डिनोट करेंगे कि लेंथ का साइज है। तो यहाँ तक के कोई हेडर में कंफ्यूजन। उसी तरह से जैसा कि अपन देखे थे कि एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या है, 1 है, इट मीन्स 1 मोर सब हेडर एटलीस्ट प्रेजेंट होगा। तो ये नेक्स्ट कितना स्टार्ट हो गया, 2, ये आपका रिजर्व बिट हो गया। एक्सटेंशन बिट अभी भी क्या है, 1 है, ई इक्वल टू क्या है आपका, 1 है। इट मीन्स अभी भी मोर देन सब हेडर, एटलीस्ट 1 मोर देन सब हेडर प्रेजेंट है, कोई दिक्कत। ये आपका लॉजिकल चैनल आईडी क्या डिनोट कर रहा है, यानी कितने बिट्स के होते हैं, 5 बिट्स के। 0010 है, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। तो 2 जो डिनोट कर रहा है क्या है आपका, यहाँ पे DCCH हो गया। ये भी डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल है, डेडिकेटेड कॉमन चैनल बोल सकते हो, इसका डिनोट कर रहा है। इसमें जो बफर में जो इसका जो डेटा लेंथ था कितना था, 30 था, कितना था, 30 था। तो फ्लैग क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और लेंथ का साइज कितने हो जाएंगे, 7 बिट्स के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 बिट्स के। तो लेंथ साइज क्या है, 7 बिट्स। अगर इसको डेसिमल वाले वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये 30 आएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडर है क्या है, ये आपका लॉजिकल चैनल, ये 2 बिट्स क्या होंगे, रिजर्व बिट हो गए। एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या है आपका, एक्सटेंशन बिट इक्वल टू 0, इट मीन्स नो मोर सब हेडर प्रेजेंट, कोई भी सब हेडर आपका इसके नीचे प्रेजेंट नहीं है। ये लॉजिकल चैनल आईडी जो हो गए आपका क्या हो गए, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएंगे, ये 6 आएंगे। इसको क्या 110 हो गया, ये लास्ट वाला 0 का वैल्यू 0 ही आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 किसको डिनोट कर रहा है, ये 3 एंड 10 के बिटवीन में है, तो DTCH ना, तो DTCH को डिनोट कर रहा है। फिर इसका जो लेंथ साइज जैसा कि मैं देखा हूँ 63 ही है, तो 63 है, तो इट मीन जो लेंथ साइज जो अगर लेस देन 127 बाइट्स होगा, तो हेडर लेंथ क्या होगा, 2 बाइट्स के होंगे, 2 बाइट्स के होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसको लेंथ साइज 7 बिट्स के होंगे, इसको जब कैलकुलेट आप करोगे तो ये 63 आएंगे। और उसके नीचे जो पैकेट्स हैं, पहला पैकेट आपका जो है CHID लॉजिकल चैनल आईडी 1 पे है, जो 150 बाइट्स का है। दूसरा जो लॉजिकल चैनल 2 जो है आपका ना, उसका जो है बाइट जो है कितने बाइट्स के हैं, 30 बाइट्स के हैं। तीसरा जो है आपका लॉजिकल चैनल 63 बाइट्स के हैं। लॉजिकल चैनल आईडी यानी इसको डिनोट कर रहे हैं अपन, इसको। तो इस तरह से डेटा क्या होता है आपका, मैपिंग होता है, डेटा मैपिंग ना। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है, आगे समझ में नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो कोई भी क्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हो आपने, तो फिर आगे बढ़े। ज्यादा कुछ है नहीं, बस हेडर आपको देखना है। हेडर के अकॉर्डिंग, हेडर में क्या क्या चीजें है, रिजर्व बिट है, हेडर में क्या है आपके, रिजर्व बिट है, एक्सटेंशन बिट है, लॉजिकल चैनल आईडी है, फिर आपका फ्लैग हो गया, लेंथ हो गया, तो एक्चुअल डेटा है। यानी टोटल क्या है, 6 बिट के हैं। 1 मिनट, हाँ नीचे कहाँ, ले जाओ, ठीक है कोई नहीं। अच्छा जाओ मम्मी के साथ जाओ ना। अरे सॉरी यार, बीच बीच में बच्ची आ जाती है मेरे पास ना। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताइए आप लोग, नहीं तो फिर आगे बढ़े। तो डेटा मैपिंग कैसे होता है वो चीजें अपना यहाँ पे देखना है, उसी चीजें के बारे में आप फर्दर डिबग कर सकते हो L2 पे। हेलो,
हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ ठीक है। आप अच्छा, तो उसी तरह से आपका जो आ गया, फिर मुझे कितना मिला, फिर जो टीटीआई आपका मिला, पहला ई मिला था 50 बाइट्स का टीटीआई था। फिर मेरा जो टीटीआई जो मिला है आपका कितना मिला है, 116 बाइट का टीटीआई मिला हुआ है ना। ई वाला अरे यार लगता है कि मैं भूल गया हूँ ना, तो इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। टीटीआई का नहीं है इसका, अगर देखो ना 116 बाइट का यहाँ पे टीटीआई है ना। मान लो कि ई वाला पहले यहाँ पे लगा नहीं रखा हूँ शायद, तो मैं भूल गया इसको ना। तो यहाँ पे टीटीआई, तीसरा टीटीआई का देख रहे हैं। तीसरा टीटीआई जो है 116 बाइट का, यानी पहला जो लॉजिकल चैनल का जो था ई प्रायोरिटी जिसका बंद था उसका कंप्लीट डेटा अपन भेज चुके हैं। तीसरा का हम कंप्लीट डेटा भेज चुके हैं। फिर आपका चौथा का भी कंप्लीट डेटा हम भेज चुके हैं। आपका छठा का कंप्लीट डेटा भेज चुके हैं। और फिर ये 10 वाला जो प्रायोरिटी था इसका भी हम भेज चुके हैं। तो डेटा इसके बफर में बचे हुए थे कितना डेटा, इतना डेटा 353 बाइट हमने डेटा डिस्पैच किया था, बट अभी भी इसके बफर में डेटा इतना बचे थे, 1147 बाइट्स बचे हुए थे डेटा। मुझे अभी टीटीआई जो मिला हुआ कितना मिला हुआ, 116 बाइट का टीटीआई मिला हुआ ना। तो 116 बाइट का अभी लास्ट जो प्रायोरिटी था इसका 13 था, तो इसी का है। तो इसका जो हेडर साइज क्या होगा, जैसा कि अपन जानते हैं कि लेंथ साइज जो होगा लेस देन 127 बाइट होगा ना। 127 बाइट का होगा तो जो हेडर लेंथ जो होगा 2 बाइट का होगा ना। बट इसका जो लेंथ साइज जो है इससे कंपेयर करो तो क्या है, ग्रेटर है। तो इसका जो हेडर साइज जो होगा कितना होगा, 3 बाइट्स के होंगे। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, 3 बाइट्स के हेडर है। तो 2 बिट यहाँ पे क्या है, रिजर्व बिट है आपका। ई एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या डिनोट कर रहा है कि मोर देन सब हेडर प्रेजेंट है। फिर आपका लेंथ साइज क्या हो गया, 11 हो गया, यानी 3 डिनोट कर रहा है, डीटीसीएच डिनोट कर रहा है, डीटीसीएच हो गया ना। फिर आपका जो अगर देखा जाए तो टीटीआई कितना है, 160 बाइट का है, 1160 बाइट है। जो डेटा लेंथ कितना है, 11 बाइट है, 1147 प्लस में आपका 3 बाइट का हेडर हो गया, तो 1150 हो गए। 1150 में अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 10 बाइट्स और बचे हुए हैं ना। यानी 10 बाइट का हम और भी डेटा भेज सकते हैं 10 बाइट तक। बट हमारे जो बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं, हमारे बफर में डेटा है ही नहीं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर हमारे बफर में डेटा नहीं है उस केस में हम क्या करते हैं, पैडिंग ऐड करते हैं, राइट। तो पैडिंग ऐड करने के लिए उसका क्या होगा, ई कंट्रोल एलिमेंट हो गया। तो जैसा कि मैं बताया कि कंट्रोल एलिमेंट का जो साइज है, हेडर साइज है क्या है, 6 है। तो 1 बाइट का क्या होगा, हेडर साइज होंगे, और 9 बाइट क्या होंगे, हम पैडिंग ऐड करेंगे। तो वही है, इसीलिए एक्सटेंशन बिट यहाँ पे ई इक्वल टू 1 रखे हुए हैं, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। तो 2 बिट क्या होगा, रिजर्व बिट होगा, ए ई इक्वल टू क्या है, एक्सटेंशन बिट इक्वल टू 1 है, सॉरी 0 है, इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। और लॉजिकल चैनल आईडी इक्वल टू क्या है आपका, 11111111 है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या है, 31 आएगा, डिनोट करेगा ई 31। तो 31 में यहाँ पे मैपिंग में जो हम देखे थे चैनल मैप, उसका जो ट्रोपोलॉजी हम देख रहे थे, तो 31 किसको डिनोट कर रहा है, पैडिंग को डिनोट कर रहा है। तो पैडिंग हम 9 बाइट हम क्या कर दिए, यहाँ पे पैडिंग ऐड कर दिए। इतना जो एक्चुअल जो डेटा साइज जो है 1147 बाइट्स के डेटा है ना। तो जैसे ही मैक लेयर पे यानी रिसीवर इंड पे जाएगा, इधर जो आएगा, तो ये क्या करेगा, मैक अपना पैडिंग को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा और इसको थ्रो इनटू डस्टबिन में इसको भेज देगा। कोई काम का डेटा ही नहीं है। तो इस तरह के आपके चैनल आपका डेटा मैपिंग होता है। तो वही चीजें अपन अभी पढ़े हैं ना। तो अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही चीजें अपन पढ़ रहे थे ना। हेडर यही पढ़ रहे थे ना कि अगर लेंथ साइज आपका 127 बाइट होगा तो हेडर साइज जो होगा 2 बाइट्स के होंगे। 2 बाइट्स में क्या होंगे, 2 बिट रिजर्व होगा, 1 बिट जो होगा आपका एक्सटेंशन बिट होगा। ये लॉजिकल चैनल आईडी हो गया, 5 बिट्स के हो गए ना। फ्लैग जो होगा यहाँ पे फ्लैग का वैल्यू 0 होगा। अगर लेंथ साइज जो होगा लेस देन 127 बाइट होगा तो लेंथ का जो साइज होगा कितने बिट्स के हैं, 7 बिट्स के हैं
तो मैक्सिमम इतना डेटा हम ले सकते हैं। दूसरा जो है कि अगर ग्रेटर देन 127 बाइट का हो जाएगा तो इसका जो लेंथ साइज होगा कितना होगा आपका 15 बिट्स के हो जाएंगे, और फ्लैग इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फ्लैग इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्सटेंशन बिट क्या है, अगर ई इक्वल टू 1 है इट मीन्स मोर देन देयर इज नो सब हेडर, अगर ई इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स सब हेडर है, अगर ई इक्वल टू 0 है तो कोई सब हेडर नहीं है। दो है कि रिजर्व बिट है, क्या है, यूजेबल नहीं है। दूसरा है कि लेंथ साइज जो है कंट्रोल एलिमेंट का जो होता है, जो लेंथ इसका जो हेडर होता है फिक्स होता है 1 बाइट का होता है। ई डिनोट करता है मोर देन सब हेडर प्रेजेंट, हेडर को डिनोट करता है कि कितने सब हेडर प्रेजेंट हैं कि नहीं है। ये लॉजिकल चैनल आईडी है ना। और तो ई क्या है, पैडिंग है, पैडिंग में भी देयर में नॉट भी देयर। लॉजिकल चैनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एलिमेंट इन्फॉर्मेशन में भी देयर में नॉट भी देयर ना। तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक्सेप्शनल केस है, ऑप्शनल, सॉरी एक्सेप्शनल नहीं बोल सकते, ऑप्शनल केस है। तो 3 टाइप के आपके हेडर होते हैं। फिर वही है डाउनलिंक लॉजिकल चैनल, तो अपन ये वाली अभी पढ़ रहे थे DLSCH। तो अभी अपन कौन कौन से चैनल पढ़ लिए, CCCH हो गया, DCCH हो गया, DTCH हो गया। तो ये किस तरह से चैनल डेटा मैपिंग होता है आपने देख लिया। तो अपन कौन कौन से चैनल अभी पढ़ लिए, DCCH हो गया, 1 से 2 तक रहेगा तो DCCH हो गया, 3 से 10 तक रहेगा तो DTCH हो गया। तो वही चीज आपका DL में है, 0 जो है DCCH हो गया, CCCH हो गया, 1 से 2 हो गया जो DCCH हो गया, और 3 to 10 हो गया तो DTCH हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे डाउनलिंक में हम पढ़े हैं, तो ये अपलिंक में नहीं पढ़ूंगा, वही सेम चीजें रिपीट करेंगे वहां पे। तो अपना कितने 3 लॉजिकल चैनल आईडी कितना तक हो गया आपका, CH जो हो गया आपका कितना हो गया, 0 से लेकर के 10 तक अपन पढ़ लिए। अभी कितना तक बाकी है, 11 से लेकर के 31 तक बाकी है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो DL में जो होता है आपका क्या होता है, रिजर्व बिट होते हैं। रिजर्व बिट कितने हो जाते हैं आपका, 11 से लेकर के 27 तक क्या है रिजर्व बिट। ये हम रिलीज 8 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं अभी जो भी चीजें पढ़ रहे हैं किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, रिलीज 8 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। रिलीज अभी तक कितने रिलीज आ गए, रिलीज अगर देखा जाए तो रिलीज 17 तक आ चुके हैं, कितने तक आ चुके हैं, रिलीज 17 तक। तो हर रिलीज में कुछ कुछ चीजें क्या होता है, मॉडिफाई होता है। तो बेस अपना बेस को क्लियर करने के लिए क्या लेते हैं, रिलीज 8। रिलीज 10 जब आया तो क्या हुआ, इसमें ऐड कर दिए हैं। रिलीज 10 जब आया, रिलीज 10 जिसको बोलते हो आप CA, कैरियर एग्रीगेशन। तो रिलीज 8 में कुछ चीजें इसको मॉडिफाई किया इंडेक्शन को, तो उस चीजों को अभी अपन स्किप करते हैं ना। लेकिन रिलीज 8 के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं अभी कि इतना है, इसमें अगर चेंजेज भी मिलेंगे, अगर रिलीज 8 का अगर स्पेक आप देखोगे तो चेंजेज मिलेंगे इसमें ना। जो रिजर्व बिट को है, रिजर्व बिट के जगह पे कैरियर एग्रीगेशन का भी दे दिया है कि कैरियर एक्टिवेट कब करेंगे, डीएक्टिवेट कब करेंगे ना। तो सारी चीजें इसमें दे रखा है ना। तो ये अभी आप ध्यान में रखो कि जो भी चीजें अभी अपन पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, रिलीज 8 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अभी तक के कितने रिलीज निकल चुके हैं, रिलीज 17 निकल चुके हैं ना। तो सारे रिलीज में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है एज पर 3G स्पेसिफिकेशन। तो 2 पढ़ लिए, तो फिर आगे चलते हैं। फिर आपका जो चैनल अभी पढ़े थे, अब क्या है आगे, क्या है आपका 17 हो गया, 28 क्या है, CRI। 29 आपका टाइमिंग एडवांस हो गया, ये आपका हो गया DRX 30, ये आपका 31 जो हो गया पैडिंग हो गया। तो आप कौन सा नेक्स्ट पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे। तो 28 जो ये चीजें अपन जो ये देख रहे हो, ये क्या है, ये सारे क्या है, कंट्रोल एलिमेंट है, C है। तो ये मैक टू मैक इंफॉर्मेशन होता है, क्या होता है, मैक टू मैक इंफॉर्मेशन होता है। मैक है कि मैप का अपना यूज के लिए ये चीजें यूज होते हैं, CRI मैक टू मैक इंफॉर्मेशन, प्योर मैक टू मैक इंफॉर्मेशन है, समझे। तो इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं।
तो CRI क्या हो गया आपका, इसका लॉजिकल चैनल आईडी जैसा कि अपन पढ़े देखे हैं तो 28 होगा ना। तो लॉजिकल चैनल आईडी क्या होगा, 28 होंगे। इसका जो लेंथ साइज जो कितने होते हैं, कितने 6 बाइट के होते हैं। लेंथ साइज क्या होते हैं, 6 बाइट का। 6 बाइट का आपका इसका इंफॉर्मेशन होता है। 1 बाइट का आपका क्या होगा, हेडर होगा। तो टोटल कितना इंफॉर्मेशन हो जाएंगे, 7 बाइट्स के हो जाएंगे। तो 2 बिट क्या होगा, रिजर्व बिट हो जाएगा। 1 बिट जो होगा एक्सटेंशन बिट होगा। फिर आपके लॉजिकल चैनल आईडी होंगे। 1 मिनट। तो आपके इस तरह से हो गए ना लॉजिकल। तो इसका जो 1 बाइट का हेडर साइज हो जाएगा आपका, फिक्स होता है इसका लॉजिकल कंट्रोल एलिमेंट का, और 6 बाइट का आपका इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में इंटरव्यूअर पूछता है आपके कि जो CRI के जो कंटेंशन रिजोल्यूशन जो रिजर्व इंफॉर्मेशन आते हैं कितने बाइट के आते हैं। तो अभी आपको पता चल गया 6 बाइट होता है, 1 बाइट का हेडर होता है। इस मैसेज को क्या बोलते हैं, कंट्रोल एलिमेंट मैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल एलिमेंट मैसेज बोलते हैं। इसको कंटेंशन रिजोल्यूशन आइडेंटिटी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CRI। उसी तरह से नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, TA टाइमिंग एडवांस। क्या हो जाएगा, TA। तो यहाँ पे जो हमने राइट में पढ़ा था, TA जो होता है 2 टाइप का होता है, एक लॉन्ग TA होता है, एक शॉर्ट TA होता है। क्या होता है, शॉर्ट TA। टाइमिंग एडवांस। टाइमिंग एडवांस क्या करता है, यूवी का लोकेशन को डिनोट करता है। क्या करता है, लोकेशन को डिनोट करता है, डिस्टेंस बताता है एक्चुअली ना, कि बेस स्टेशन से कितने डिस्टेंस पे मेरे यूवी है। तो बेस स्टेशन को कैसे पता, इनोड भी को कैसे पता चलेगा कि यूवी का जो है कितने लोकेशन कितने डिस्टेंस पे है मेरे बेस स्टेशन से ना। तो विद द हेल्प ऑफ द टी जो होता है टाइमिंग एडवांस होता है, उससे उसको पता चलता है कि कितने डिस्टेंस पे। अगर TA का वैल्यू 0 है तो शायद इसका 0 से लेकर के 550 तक के रहता है ना। उसी में आप 550 ऐड करते जाओ। अगर 1 होगा तो क्या होगा, 1100 के आसपास होगा। 2 होगा तो उसी तरह से आपका 550 ऐड होते जाएगा ना। तो इस तरह से कंसीडर करता है। तो जो आपका रेयर रिस्पॉन्स में जो TA आते हैं वो कौन से TA हैं, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स में लॉन्ग TA है। उसके बाद जो भी TA का इंफॉर्मेशन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट TA आता है। तो पूछता है कि लॉन्ग TA कहाँ पे नेटवर्क एलोकेट करता है, शॉर्ट TA कहाँ पे एलोकेट करता है। तो अपन बता सकते हैं अब कि लॉन्ग TA जो है कि रेयर रिस्पॉन्स में जब आता है तो वहां पे लॉन्ग TA डिनोट करते हैं। जैसा कि अपन पढ़े थे कि TA साइज कितना है, 17 बिट के होते हैं, राइट। 17 बिट के होते हैं ना, 6 बाइट होता है ना, 17 नहीं होगा यार, 11 बिट के होते हैं। रुक जाओ 1 मिनट। टीए का साइज कितना होता है आपका, 7 बिट्स हो गए, ये वाली 4 बिट ही 11 बिट्स के होते हैं। टोटल साइज कितने बिट्स के हो गए हैं आपका, 7 + 4 11 बिट्स के हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पे जो मिलता है आपका लॉन्ग टीए है। यहाँ पे जो एलोकेट करता है रेयर रिस्पॉन्स में, तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग टीए होता है, 11 बिट्स के होते हैं। आपका यूएल ग्रांट जो होता है 20 बिट्स के होते हैं, 20 बिट्स के। ये आपका TCRNTI जो होता है 16 बिट का होता है, 16 बिट का। तो टोटल मैसेज साइज क्या हो जाएगा, 6 बाइट चाहिए इसको रेयर रिस्पॉन्स को देने के लिए, राइट। 1 बिट जो होता है आपका रिजर्व बिट्स होते हैं। तो ये ध्यान में आप रखना वो चीजें ना। तो अपन अभी तो उसके बाद जो भी चीजें आपको एलोकेट होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट टीए होता है। शॉर्ट टीए यहीं पे थे ना, तो यहाँ पे शॉर्ट टीए हो गया ना। तो शॉर्ट टीए देखो, कंट्रोल एलिमेंट का जो इंफॉर्मेशन है ना, वो क्या कर सकते हैं हम, इसमें भी भेज सकते हैं। जो तो टीए के वैल्यू के लिए क्या जो होता है, 1 बाइट का आपका हेडर हो गया, 1 बाइट इंफॉर्मेशन हो गया ना। मान लो कि जो TTI जो मिला है आपका, 2 बाइट का TTI मिला हुआ है,
तो 2 बाइट में क्या कर दिया, इन जो है नेटवर्क ने क्या कर दिया है, आपका टीए जो एलोकेट कर दिया, यानी 1 बाइट क्या हो गया, हेडर हो गया, 2 बिट क्या हो गया, आपका रिजर्व बिट हो गया, 1 बिट जो हो गया एक्सटेंशन बिट, मीन ई इक्वल टू 0 है, इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। लॉजिकल चैनल आईडी आपका क्या है, अगर इसको कैलकुलेट करोगे CHID ना, तो ये CHID आपका 29 आ जाएंगे। तो 29 किसको डिनोट करता है, एज पर 3G एस्पेक्ट 29 जो डिनोट करता है आपका टीए का डिनोट करता है, कि टीए का इन्फॉर्मेशन आएगा ना। और 2 बिट क्या होंगे, रिजर्व बिट हो जाएंगे, 6 बिट्स के जो होते हैं आपका टीए का इन्फॉर्मेशन, यानी टीए का साइज डिनोट करता है, टीए साइज। तो जो टीए एलोकेट करता है ना नेटवर्क, तो इट मीन्स आपको ड्यूटी को बताता है कि भैया ये जो टीए है, टीए के अकॉर्डिंग आप मेंटेन करके चलना मुझे, अगर इससे ज्यादा अगर बढ़ोगे तो फिर हम कम्युनिकेट करने लायक नहीं रहेंगी, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसको हम रेडिएट करके आपको हम सर्विसेज दे सके। तो इसी कारण है कि नेटवर्क ने है कि टीए टाइम टाइम पे एलोकेट करते रहता है कि भैया इस टीए को आप मेंटेन करके चलो ना, तो ये चेंज होते रहते हैं आपके ना। तो उस केस में क्या करेगा, डेटा ना भेज करके 2 बाइट का क्या करेगा, ये आपको टीए वैल्यू भेज देगा ना। अब सपोज दूसरा केस क्या है, दूसरा केस मान लो कि 20 बाइट्स है, क्या है 20 बाइट्स है, 20 बाइट्स आपको टीटीआई मिला, क्या मिला, 20 बाइट्स के टीटीआई मिले, बट नेटवर्क क्या किया, ये 2 बिट्स क्या किए आपका, ये जो है 2 बिट्स रिजर्व बिट्स है, आर ई क्या है आपका एक्सटेंशन बिट है, ई इक्वल टू 1, इट मीन एटलीस्ट 1 सब हेडर प्रेजेंट है। लॉजिकल चैनल आईडी क्या है, इसको अगर कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, लॉजिकल चैनल आईडी CHID का वैल्यू 29 क्या डिनोट कर रहा है, आपका टाइमिंग एडवांस का इंफॉर्मेशन आएगा, राइट। दूसरा क्या है, एक्सटेंशन 2 बिट क्या होगा, रिजर्व बिट होगा, एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या है, 0 है यहाँ पे, इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है इसके बिलो। और ई क्या है, लॉजिकल चैनल आईडी, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे CHID तो कितने आ रहे हैं 31, तो 31 किसको डिनोट करता है, आपका आपका पैडिंग को डिनोट करता है, ये पैडिंग होगा। तो इसके पास क्या है, कोई भी डेटा भेजने के लिए नहीं है, बट उसने क्या किया 20 बाइट एलोकेट कर दिया। तो 20 बाइट अगर आपको DLTV मिल गया, यानी डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज मिल गए, टीवी को बोलते हैं, अगर लॉग्स में देखो तो DLTV के करके आते हैं ना, एक आपका ईवेल ग्रांट करके आता है, TVS को बोलते हैं, लॉग में देखोगे तब। तो 20 बाइट्स के हैं, तो 20 बाइट्स में क्या होगा, 3 बाइट्स के हेडर हो गए, 70 बाइट क्या करेगा, पैडिंग भर देगा, क्योंकि जैसा अपन जानते हैं कि 1 बाइट का क्या हो गया आपका, 1 बाइट का ही इंफॉर्मेशन रहता है टीए का इंफॉर्मेशन, 2 बिट रिजर्व होते हैं, 6 बिट आपका उसका टीए वैल्यू रहता है ना। तो 2 बाइट का हेडर, 1 बाइट का टीए इंफॉर्मेशन हो गया, 3 बाइट्स हो गए, और टोटल जो टीटीआई दिया है कितना दिया है, 20 बाइट्स दिए हैं। तो 20 बाइट्स में 3 बाइट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच गया, 17 बाइट्स बच गए। तो 17 बाइट्स क्या है, इसके पास कोई डेटा भेजने के लिए नहीं है डाउनलिंक में, तो टीवी साइज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या किया, 70 बाइट्स क्या कर दिया, पैडिंग ऐड कर दिया। तो ये मैक का है, तो मैक साइड जैसी रिसीवर साइड यू के मिलेगा तो उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा ना, अपने पास ही इंफॉर्मेशन रख करके को बता देगा कि भैया इतना टीए मेंटेन करना है। एक चलते हैं, मान लो कि दूसरा क्या है कि इसके बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं ना, बफर में जो डेटा पड़े हुए हैं 1147 पड़े हुए हैं, डेटा 1147 पड़े हुए हैं, और जो टीटीआई जो एलोकेट किया है नेटवर्क ने, जो एलोकेट किया है टीटीआई 116 बाइट 60 बाइट एलोकेट किया है ना। तो डेटा साइज कितना हो गया, 1147 हो जाएगा, तो आपका हेडर साइज कितना हो जाएगा, 3 बाइट्स का हो जाएगा। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा 1150 हो गए, अभी भी 10 बाइट क्या बचे हुए नहीं, राइट 10 बाइट बचे हुए हैं। तो 10 बाइट में क्या कर रहा है कि अगर आप देखो तो कुछ भी भेज सकता है, या तो अगर उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क के पास कुछ इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए नहीं है, तो उस केस में जैसा कि इसमें अपन देखे थे, तो टीए ऐड कर दिया था, कोई डेटा नहीं था, पैडिंग ऐड कर दिया था। इसमें 2 बाइट इंफॉर्मेशन, 2 बाइट का आपका टीटीआई मिला, तो इसमें क्या कर दिया, कोई भी डेटा नहीं था, सिर्फ आपको टीए भेज दिया, टाइमिंग एडवांस भेज दिया
ना। यहाँ पे क्या चीज है कि डेटा है इसके पास ना, बट 10 बाइट अभी भी इसके पास क्या है, ज्यादा है। 10 बाइट इंफॉर्मेशन अभी भी या तो डेटा भेजे, डेटा तो ऑलरेडी पैक कर चुका है, 114 बाइट का डेटा पैक कर चुका है, अभी भी 10 बाइट इसके बचे हुए हैं। तो 10 बाइट्स में क्या करेगा, या तो ये कंट्रोल एलिमेंट का इंफॉर्मेशन भेजे या तो पैडिंग भर के भेजे, दो ही चीज कर सकता है ना। तो इसका अगर हेडर यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो हेडर से आप बता सकते हो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 2 बाइट क्या है आपके, रिजर्व बिट है, एक बिट ई डिनोट कर रहा है, ई इक्वल टू 1 है, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। ई क्या डिनोट कर रहा है, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 29 आएगा CHID। 29 किसको डिनोट करता है, आपका टाइमिंग एडवांस को ना, कि टाइमिंग एडवांस का भी इंफॉर्मेशन है। दूसरा क्या है कि रिजर्व बिट है, 2 बिट क्या हो गया रिजर्व बिट से, टी इक्वल टू एक्सटेंशन बिट इक्वल टू 1 है, इट मीन सब हेडर आपका प्रेजेंट है, सब हेडर और प्रेजेंट है। लेंथ साइज क्या हो गया, 3 हो गया। CHID क्या हो गए आपके, 3 हो गए। 3 किसको डिनोट करता है, DTCH का। DTCH का जो इसका इंडेक्स लॉजिकल चैनल आईडी जो होते हैं कितने होते हैं, 3 से लेकर के 10 होते हैं। तो ये लाई कर रहा है 3 से 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो इट मीन DTCH का इंफॉर्मेशन है। तो इसका जो लेंथ था एफ, अगर इसको हम मान लो कि TTI हम मेरे पास नहीं है, TTI तो मैं आपको समझाने के लिए वो बोल रहा हूँ, मान लो कि TTI अभी है ही नहीं है, इसको हम इरेज, मान लो कि इरेज कर दिए ना, इसको इरेज कर दिए। अब मुझे विद द हेल्प ऑफ हेडर को देख करके हेडर को देख करके मुझे बताना कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग बता सकते हो कि कोई कंफ्यूजन, अभी तक तो बहुत सारे हेडर देख लिए, नींद तो नहीं आ रहा ना आप लोग को। हेलो 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 हेलो, नहीं ठीक है। तो अभी आप अगर आपको TTI नहीं दिया जाए तो फिर आप बता सकते हो सर। हाँ हाँ तो यहाँ पे देखो, जैसा कि अपन हेडर अपन देखे थे ना, अभी के लिए इसको हम भूल जाते हैं कि क्या है, कितना TTI है नहीं है, इसको हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो मेरे पास यही इंफॉर्मेशन मिल रखा है, और इसको मुझे बोला है कि इसको भाई इसको डिबग करो कि क्या क्या है इसमें ना। तो देखा जाए तो इसमें क्या है, ये दोनों बिट जो 00 डिनोट कर रहे हैं क्या है, रिजर्व बिट है। ये जो एक्सटेंशन बिट है कि ई इक्वल टू 1 है, तो इट मीन क्या है, सब हेडर प्रेजेंट है। फिर आपको लॉजिकल चैनल आईडी जो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें CHID को, तो कितना डिनोट कर रहा है आपका, 29 है। तो 29 एज वी नो की जानते हैं कि ये TA का इंफॉर्मेशन यानी टाइमिंग एडवांस का इंफॉर्मेशन होगा। तो टाइमिंग एडवांस का इंफॉर्मेशन में क्या होगा, डेटा साइज क्या होगा, 1 बाइट का हेडर होगा, 1 बाइट का इंफॉर्मेशन होगा, राइट। दूसरा हम फिर देखें कि दो बिट क्या है, रिजर्व बिट है, ये क्या है, 2 बिट है, रिजर्व बिट है। एक्सटेंशन ई इक्वल टू क्या है आपका, ई इक्वल टू क्या है, 1 है, इट मीन सब हेडर अभी भी प्रेजेंट है। लॉजिकल चैनल आईडी इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, CHID 3 आएगा ना, 3 बिट्स आएंगे। तो 3 बिट की क्या डिनोट कर रहा है आपका, DTCH, जैसा कि अपन देखे थे अभी DLSCH का जो ट्रोपोलॉजी है, इसका जो मैपिंग हम देखे थे, तो 0 से लेकर 3 से लेकर के आपका 10 तक क्या है, DTCH है, लॉजिकल चैनल, डेडिकेटेड चैनल है ये। तो कोई आरपी पैकेट है अगर 3 ही डिनोट कर रहा है तो। फिर यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू क्या है, 1 है, इट मीन्स लेंथ साइज कितना होगा आपका, 15 बिट्स के होंगे। लेंथ साइज क्या है, 15 बिट्स के, यानी 3 बाइट का जो लेंथ साइज है 15 बिट्स, इट मीन्स है कि लेंथ साइज जो है ग्रेटर देन 127 बाइट्स है, तो 3 बाइट्स के हेडर होंगे इसके, राइट। फिर हम देखें कि ई इक्वल टू क्या, 2 बिट जो है रिजर्व बिट्स है, ई एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या है आपका, 0 है, इट मीन्स कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं। फिर आपका ई 11111 है, इसको अगर हम लॉजिकल चैनल आईडी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना आ रहा है, 31। 31 को क्या होता है आपका, पैडिंग, क्या होता है पैडिंग ना।
फिर आपका ये अब लेंथ साइज कितने टाइप के हेडर हो गए? 3 टाइप के हेडर हो गए। एक आपका किसका, टाइमिंग एडवांस का हेडर हो गया। दूसरा आपका क्या है, आईपी पैकेट का हेडर है। तीसरा आपका पैडिंग का हेडर है कि टीवी साइज जो था, तो अगर इसको देखा जाए तो टीवी साइज कैलकुलेट कर सकते हो आप, कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल ना। इसको देखा जाए कि टीवी साइज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर आप बताओ। तो टीवी साइज अगर बोला जाए कि टीवी साइज क्या है, कैलकुलेट करो ना। तो इतना हेडर साइज क्या हो गए, 1 2 3 4 5 5 बाइट्स के क्या हो गए, हेडर हो गए। फिर 1 बाइट टीए का इंफॉर्मेशन हो गया। फिर आईपी पैकेट का जो साइज है 1147। फिर पैडिंग साइज जो है आपका 7 बाइट्स है। अगर टोटल हम इसको सब एडिशन करें तो कितना आ जाएगा, 1160 बाइट। तो इतना बाइट का आपका इंफॉर्मेशन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका L2 प्रोस्पेक्टिव से अगर डिबग करना होता है तो ये सब चीजें आपको मिलेगा नहीं, वहां देखने के लिए आपको मिलेगा नहीं ना। बस जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि चीजों को थोड़ा सा एलोबरेट किया हूँ, मतलब इसको समझाने के प्रोस्पेक्टिव से मैं लिया हूँ। वहां पे सीधे आपको DCI दिखते हैं, क्या दिखते हैं, L1 पे आपको DCI दिखते हैं। DCI के करस्पॉन्डिंग में DCI फॉर्मेट होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। उसके करस्पॉन्डिंग में आपके डेटे होते हैं, कौन से सब फ्रेम में आपका आ रहा है ना, क्या टीवी साइड DLTV क्या है, UL ग्रांट क्या है, ये सब सारी चीजें आपको दिखते हैं। तो फ्रेम स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा को मैपिंग करते हैं, समझे। तो ये समझने के लिए बता सकते हैं कि इस तरह से भी वहां पे भी आप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब सारे चीजें आपको दिखेगा कि कहाँ पे कितना हम मैक पे जैसे आओगे ना, तो दिखेगा कि इतना हम उस कंट्रोल एलिमेंट का यूटिलाइज किए। मान लो कि जो टीवी साइज इतना TTI मिला हुआ है, तो कहाँ पे कितना यूटिलाइज किए है ना, वो सब चीजें इस तरह से बिट में भी मिलता है। अगर चाहो तो इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, लेकिन TTI में वो आपको सारी चीजें वो रिटर्न में मिलेगा इंग्लिश वर्ड में दिखेगा आपको। तो इस तरह से हम पैकेट को क्या करते हैं, पैकेट मैपिंग होता है 3G एस्पेक्ट में। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो फिर बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हेलो, ठीक है। तो दूसरा है आपका, अभी अपन क्या क्या पढ़ लिए, कौन कौन से चैनल पढ़ लिए, CCH हो गया, DCCH हो गया, DTCH हो गया। इसका जो लॉजिकल चैनल आईडी क्या होता है, 0 होता है। इसका आपका हो जाता है 1 से लेकर के 2 होता है। इसका आपका 3 से लेकर के 10 होता है। फिर आपका 11 से लेकर के 27 क्या होता है, रिजर्व बिट होते हैं। फिर आपका जो CRI का हो गया, कंटेंशन रेजोल्यूशन आइडेंटिटी का जो हो गया, 28 हो गया। फिर 29 TA का हो गया, 29 हो गया आपका। 30 जो आपका आ जाता है DRX अभी बाकी है अपन। और आपका पैडिंग भी पढ़ लिए अपन। जो लॉजिकल चैनल आईडी में जो पैडिंग होता है वो क्या होता है, 31। तो अपना ये क्या पढ़ लिए, CCCH पढ़ लिए, DCCH पढ़ लिए, TTCH पढ़ लिए, CRI पढ़ लिए, टाइमिंग एडवांस पढ़ लिए। अब बचा हुआ है कौन सा बचा हुआ है, DRX बचा हुआ है। और पैडिंग भी पढ़ लिए अपन ना। तो DLSCH जो ट्रोपोलॉजी है उसमें अपन क्या पढ़ लिए, सारी चीजें पढ़ लिए। तो अब थोड़ा सा चीजें आपको रिलेवेंट दिख रहा होगा ना। तो DRX होता क्या चीज है, DRX जो होता है डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन। तो DRX का जो काम है, हम DRX इम्प्लीमेंट क्यों किए ना, इम्प्लीमेंट करने के पीछे इसका बिहाइंड कोई रीजन होगा तब तो हमने इम्प्लीमेंट किया, अदरवाइज हम इम्प्लीमेंट ही क्यों करते ना। सोचने वाली बात है, इम्प्लीमेंट करना कोई नेसेसरी नहीं है, राइट। अगर चीजों को अगर DRX हम बढ़ा रहे हैं, इट मीन है कि सिग्नलिंग का आप सिग्नलिंग बढ़ा रहे हो ना, सिग्नलिंग बढ़ा रहे हो तो पावर कंजम्पशन होगा ना। तो पावर कंजम्पशन होगा, लेकिन यूजर को क्या चाहिए, पावर सेविंग चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं फोन लिया, आधा घंटा में बैटरी मेरा ड्रेन हो गया, आई बार पूरा दिन हम फोने को हम रिचार्ज ही करे, चार्जिंग में लगा करके रखे बैठे पड़े, काम धंधा छोड़ करके फोन को चार्ज में। तो इस तरह से अगर अब मेरा फोन का जो बैटरी बैकअप रहेगा तो नो वन विल बाय ना।
तो उस बैटरी बैकअप को इनहांस करने के लिए, बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए क्या लाया गया, ये जो फीचर्स हैं DRX मैकेनिज्म को लाया गया। क्या लाया गया? DRX मैकेनिज्म को। तो DRX मैकेनिज्म का जो काम होता है, DRX फीचर्स का जो काम होता है, आपका बैटरी के पावर को सेव करना, बैटरी के पावर को सेव करना। तो सेव कैसे करता है वो देखते हैं अपन ना। तो जैसा कि टू सेव द ईवी पावर बाय लिमिटिंग इट्स द कंटिन्यूअस डिकोडिंग PDCCH at least when EV is not having any data TRX जब आपके ईवी के पास कोई भी डेटा, ना TRX डेटा है ना RX डेटा है, ना ट्रांसमिशन करने के लिए कोई डेटा है ना रिसेप्शन के लिए कोई डेटा है, तो इस केस में जो हम PDCCH जो डिकोड हम करते हैं, PDCCH में क्या डिकोड करते हैं? DCI। बार बार हम चेक करते रहते हैं कि भाई कोई अपलिंग डाउनलिंक में डेटा तो नहीं आया, कोई अपलिंक में डेटा तो नहीं आया, राइट। अपलिंक में डेटा आएगा तब तो ड्यूटी को पता रहेगा ना कि TX में भेज रहे हैं। डाउनलिंक में डेटा के लिए हम क्या करते हैं? बार बार DTCCH को डिकोड करते रहते हैं। जब PDCCH को डिकोड करते रहते हैं तो क्या होगा? आपका पावर कंजम्पशन होगा। इट मीन्स आप कनेक्टेड मोड में हो, नेटवर्क से बार बार क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट कर रहे हो ना। तो ये चीजों को हम अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर अपना लॉजिक लगाओ तो मुझे लगेगा ना कि भाई जब मैं कुछ चीजें ना DRX डेटा है ना TRX डेटा है, तो इसको हम डिकोडिंग ही क्यों कर रहे हैं? तो इसको क्या करें? हम डिकोडिंग करना बंद कर दें। अगर डिकोडिंग करना हम बंद कर देंगे तो क्या होगा? मेरा जो बैटरी का पावर जो होगा, पावर कंजम्पशन जो हो रहा था, वो पावर कंजम्पशन क्या होगा? रुक जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप हो जाएगा तो जहां पे फोन आपका चल रहा था 1 घंटा, वो क्या हो जाएगा? 2 घंटा 3 घंटा चलना, बैकअप देना स्टार्ट हो जाएगा ना। ये फालतू का जो हम डिकोडिंग में पावर कंजम्पशन को हम बढ़ा रहे थे, वो पावर कंजम्पशन को क्या करेंगे? कम कर देंगे, डिकोडिंग ही करना बंद कर देंगे। जब जब मेरा जो डेटा आएगा DRX RX TX में RX में, जब जब भी हम उठेंगे और फिर जाकर के इसको डिकोड करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे? स्लीपिंग मोड में बैठे पड़े रहेंगे। क्या करेंगे? स्लीपिंग मोड में बैठे पड़े रहेंगे। तो इस फ्यूचर के लाने का पर्पस यही था कि जो पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन को इनहांस करना। तो इनोड भी मूव इनटू द DRX स्टेट। जैसा ही जो है आपका DRX जो होता है, क्या चलता है? DRX साइकिल चलता है। तो DRX साइकिल जो होता है, DRX साइकिल विद इन दैट DRX साइकिल देयर इज नो डेटा, देयर इज नो TX, नो RX। अगर कोई भी TX डेटा नहीं है, ट्रांसमिशन करने के लिए डेटा नहीं है, रिसीविंग डेटा कोई नहीं है, तो इन दैट केस क्या करता है? इनोड भी मैक मूव कर देता है ईवी को DRX स्टेट में, यानी आइडल स्टेट में आपको क्या कर देता है? जो भी स्टेट में हो वो स्टेट में क्या करेगा? वो मूव कर देगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ DRX। DRX का कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। एक्टिव DRX होता है, शॉर्ट DRX होता है, लॉन्ग DRX होता है ना। DRX कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। एक्टिव DRX में क्या होता है? जो कंटिन्यूअस आप PDCCH को डिकोड कर रहे हो और रिसोर्स एलोकेशन आपको हो रहा है ना। इट मीन्स कंटिन्यूअस आपको रिसेप्शन में या ट्रांसमिशन में डेटा आप कंटिन्यूअस कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा? आपके जो फोन में जो DRX जो होंगे, DRX जो इनेबल जो रनिंग कर रहा होगा, वो DRX को क्या बोलते हैं? एक्टिव DRX। शॉर्ट DRX क्या होता है कि जैसा ही मान लो कि शॉर्ट मीन वाइल में आप जो है कि ना डेटा को रिसीव कर रहे हो ना डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, तो इनोड भी क्या करेगा? DRX ट्रिगर कर देगा। DRX ट्रिगर कर देगा। तो DRX जैसे ट्रिगर करेगा तो क्या DRX जैसे ट्रिगर करेगा तो ये एक्टिव स्टेट से क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट DRX में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन 100 मिल, मान लो कि 1 रेडियो फ्रेम में कितना होता है? 10 मिली सेकेंड होते हैं ना। तो शॉर्ट मिल वाइल में 2 बार उठेगा, मान लो कि 5 मिली सेकेंड पे उठ रहा है, 3 मिली सेकेंड पे उठ रहा है, फिर आपका क्या बोलते हैं 7 मिली सेकेंड पे उठ रहा है। बीच में ही क्या करेगा? वॉकअप करेगा, पानी उठे जागेगा, फिर देखेगा कि भाई कोई डेटा DCI तो नहीं आया कोई DRX तो नहीं आया। अगर सॉरी DRX नहीं, DTCH तो नहीं आया, यानी DCI कोई नहीं आया है ना। अगर DCI विद इन दिस टाइम आ गया तब क्या करेगा? फिर DRX जो साइकिल होता है एक्सटेंड कर देगा। DRX साइकिल जो होता है क्या करेगा? एक्सटेंड कर देगा, उतना प्लस होते चला जाएगा। फिर जो DRX साइकिल है, DRX साइकिल में अगर कोई डेटा नहीं आएगा तो फिर क्या करा जाएगा? स्लीप मोड में चला जाएगा।
मान लो कि यहाँ पे हमने वाकफ हुआ, यहाँ पे मैंने जागा कि पीडीसीसीएच को डिकोड करना है, लेकिन विद इन दिस टाइम देयर इज नो पीडीसीसीएच रिसीव्ड फ्रॉम इनोड बी टू नेटवर्क, सॉरी ईवी, इनोड बी टू ईवी। तो क्या करेगा, फिर से देखेगा कि भाई कोई डीआरएक्स ना भेज रहा है, कोई पैकेट ना रिसीव कर रहा है, तो फिर से नेटवर्क इनोड में क्या करेगा, ये मूव कर देगा, डीआरएक्स ट्रिगर कर देगा। तो डीआरएक्स जैसे ही ट्रिगर करेगा तो ये यहाँ पे क्या था, ईवी आपका शॉर्ट डीआरएक्स स्टेट में था, तो लॉन्ग डीआरएक्स में ये क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। इट मीन्स है कि यू विल लिसन टू द पीडीसीसीएच वंस इन द लॉन्ग वाइल, यानी एक रेडियो फ्रेम में कभी एक बार बीच में जागेगा, उसके बाद करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि कोई पीडीसीसीएच रिसीव हुआ है कि नहीं। अगर रिसीव्ड नहीं हुआ है तो लॉन्ग डीआरएक्स में ऊपर रहेगा। तो इसके कारण से यहाँ पे आपका क्या हो गया, पावर का सेविंग हो गया। तो कंटिन्यूअस डीआरएक्स में बिना मतलब के हम क्या कर रहे थे, डिकोड कर रहे थे, बिना मतलब के हम पीडीसीसीएच को कंटिन्यूअस डिकोड कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, पावर कंजम्पशन मेरा बढ़ रहा था, राइट। पावर कंजम्पशन बढ़ रहा था, तो जिसके कारण है कि बैटरी मेरा क्या हो रहा था, ड्रेन हो रहा था ना। तो बैटरी को ड्रेन होने से, यानी बैटरी बैकअप को हमको इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए क्या करना पड़ा, ये जो फीचर्स इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। डीआरएक्स ही डीआरएक्स होता है, कनेक्टेड मोड डीआरएक्स हो जाता है ना। तो डीआरएक्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं। तो अभी ये जानो कि डीआरएक्स क्या होता है। तो ये एक्टिव डीआरएक्स हो गए, शॉर्ट डीआरएक्स हो गए, लॉन्ग डीआरएक्स हो गए। वंस ओनली सब हेडर, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड बाय इनोड बी। जब डीआरएक्स जो भेजता है तो ओनली हेडर ही भेजता है। तो जो भी स्टेट में जब रहेगा आपका यूवी, उस स्टेट से क्या हो जाएगा, पहले एक्टिव, मान लो कि एक्टिव स्टेट में है, एक्टिव स्टेट से जैसी डीआरएक्स से ट्रिगर किया इनोड बी ने, तो एक्टिव से मूव करके कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट डीआरएक्स में चला जाएगा। अगर मान लो कि आपका जो यूवी है शॉर्ट डीआरएक्स स्टेट में है, तो जैसा ही डीआरएक्स वो ट्रिगर किया इनोड बी ने, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट से लॉन्ग डीआरएक्स स्टेट में मूव कर जाएगा ना। तो वही शॉर्ट डीआरएक्स, लॉन्ग डीआरएक्स टाइमिंग आर नोन टू द यूवी द कॉन्फ़िगरेशन में, ये आपको आरआरसी कॉन्फ़िगरेशन में आपका इंफॉर्मेशन ही आता है। तो इसमें क्या आता है, सिर्फ आपका हेडर आता है, कोई इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके नहीं आते हैं। हेडर भेज देता है, उसी से अपन क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं। तो ये क्या है, आपका हेडर का इंफॉर्मेशन। तो हेडर का क्या रहता है, 2 बिट से आपका रिजर्व बिट्स रहते हैं, एक बिट जो होता है एक्सटेंशन बिट होता है आपका, तो 0 है, इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर आपका लॉजिकल चैनल आईडी हो गया, लॉजिकल सीएच आईडी क्या हो गया आपका, 30 हो गया। तो ये आपके इंफॉर्मेशन हो गए। तो इसी को हम बोलते हैं डीआरएक्स मैकेनिज्म, इसीलिए आपको इम्प्लीमेंट किया गया। तो 4G। तो अपन अभी तक के क्या क्या देख लिए ना, अभी तक डीएल, अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे, कौन से टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, डीएलएससीएच पढ़ रहे थे। तो डीएलएससीएच में अपन देख लिए, सीसीएच में क्या हो, तो सीसीएच में लॉजिकल चैनल आईडी, डीसीसीएच का देख लिए डेटा मैपिंग कैसे होता है, डीटीसीएच का डेटा मैपिंग कैसे होता है, सीआरआई का क्या इंफॉर्मेशन होता है, क्या हेडर होते हैं, सारे देख लिए। टाइमिंग एडवांस का अपन देख लिए कि क्या होता है, डीआरएक्स कमांड क्या होता है, डीआरएक्स अभी जस्ट पढ़े हैं, अब आईडी अपन पढ़े। तो इट मीन्स आज अपन जो कंप्लीट जो किए हैं डीएलएससीएच क्या हो गया आपका ट्रोपोलॉजी जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ेंगे डीएलएससीएच पढ़ेंगे आपका। चीजों को है कि बार बार रिवीजन कीजिए, नहीं तो फिर आपको वैसे हवा तक के आपको नहीं लगेगा। बार बार मैं इसीलिए मैं बोल रहा था कि बहुत स्लोली चल रहा था, आपको है कि बार बार चीजों को मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि चीजों को है कि बार बार आप देखिए ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ेंगे यूएलएससीएच पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूएलएससीएच। तो यूएलएससीएच में भी हम ई वाली चीजों को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ऑलरेडी अपन डीएल में ये दोनों क्या है, कॉमन है, आपका डीएल में भी कॉमन है, यूएल में भी कॉमन है। तो ऑलरेडी वी हैव स्टडी ना, तो इसको मैं स्किप करके चलूंगा। तो यूएल में ये चीजें बचे हैं आपका, इतना सब सारी चीजें बचे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ये चीजें, या इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो फिर आप पूछ सकते हो ना। अदरवाइज क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरी है तो फिर पूछो आप। नहीं ठीक है सिद्धार्थ, बढ़िया। ठीक है सर, तो फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक ठीक है जी, ओके, बाय बाय। ओके।
तो हाय गाइस, आप लोग से यही अनुरोध है कि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ ना। आप लोगों के लिए इसलिए अपलोड करता हूँ कि आप कहीं पे आपके पास पैसे नहीं है कि हम स्टडी नहीं कर सकते हैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग होता क्या है, कैसे हम चीज़ों को इन्हांस करें ना, कैसे स्टडी करें। तो इसीलिए इंड टू इंड मैं आपको लेयर वाइज ही बता रहा हूँ ताकि है कि चीज़ों को आपको क्लियरिटी मिले। तो आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को बताइए ना कि इंड टू इंड आपको मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एक्चुअली है कि डेली अब हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। संडे सैटरडे वीकेंड पे टाइम मिलता है, तो वीकेंड पे ही हम संडे सैटरडे में क्लास भी ले रहा हूँ ना। कुछ बंदे हैं जो कि बोले कि सर मुझे है कि वहाँ से मुझे है कि आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर के चीज़ को हम ज़्यादा समझ पाते हैं ना, चीज़ों को ज़्यादा को रिलेट कर पाते हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैं उनको है कि अभी पढ़ा रहा हूँ, तो उसी के साथ साथ मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग देखते तो जरूर हैं, लेकिन आपको है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि आप है कि चाहे जो भी आपके वीडियो हम अपलोड करेंगे, वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंच जाएगा, है ना। तो थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्त को बताइए। थैंक यू।